रमजान के महीने को अल्लाह ने फ़र्ज इबादत के लिए मुंतखब किया, तो सबसे पहली अहमियत इस महीने रमजान की ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस महीने को अपनी फ़र्ज इबादत यानी रोज़े के लिए इंतखाब किया। बस यही समझने के लिए काफ़ी है कि इसकी फजीलत क्या है। हदीस हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम के सुतून 5 है। एक, पहला ये कि अल्लाह ही की इबादत की जाए और उसके सिवा तमाम झूठे खुदाओं का इनकार किया जाए। 2, नमाज पढ़ना। 3, ज़कात देना। 4, बैतुल्लाह का हज करना। और 5, रमजान के रोजे रखना। सही मुस्लिम शरीफ। तो इस्लाम में असल 5 फराइज इबादत है, जिसमें से रोजा भी एक फर्ज इबादत है, और इसी इबादत रोजे के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस महीने रमजान का इंतखाब किया। यही एक बड़ी अहम फजीलत है। तो हमें चाहिए कि इस फर्ज इबादत को खुशू और खुजू के साथ तकमील तक पहुँचाए, ताकि ये जिद्दोजहद हमारे लिए बैसे मगफिरत हो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। नुज़ुल कुरान के लिए इस महीने का इंतखाब किया। इसकी दूसरी सबसे बड़ी फजीलत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस महीने का इंतखाब अपनी आखिरी किताब कुरान मजीद को नाजिल करने के लिए किया। अंदाज लगाइए कितनी अहम बात है ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना आखिरी कलाम उतारा, जिसकी ताल्लुक से अल्लाह ताला ने कुरान ही में बयान फरमाया कि रमजान का वो महीना जिसमें कुरान का नुज़ूल हुआ, सारी इंसानियत की हिदायत और रहनुमाई के लिए इसलिए रमजान का महीना कुरान का महीना भी कहलाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि हर रमजान आप एक कुरान की तिलावत मुकम्मिल करते थे। तरावीह में कुरान पूरा करना अच्छी बात है, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत भी करते थे। तो कोशिश करे कि हम भी एक कुरान पूरा तिलावत करें हर रमजान। इंशाअल्लाह कुरान किस जबान में पढ़े। अब क्योंकि हमारी जबान अरबी नहीं है, तो हम कोशिश कर सकते हैं कि हर रमजान में कुरान तर्जुमा से पढ़े। कम से कम साल में एक बार तो पता चले कि हमारा रब हमसे क्या चाहता है, और रमजान से बाद तक अगले रमजान तक एक तफसीर पढ़ ले। तफसीर का फायदा ये होगा कि उन आयतों के अहकामत कैसे है, उनकी गहराई क्या है, उनकी हिकमत क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के अकवाल क्या है। इसके अंदर ये सब जानने के लिए मुफस्सिरीन की तफसीर पढ़िए। अगर ऐसा मामूल हम बना ले तो अंदाज लगाएंगे इल्म में क्या इजाफा होगा, हमारे जहन भी खुलेगा, अमल में पुख्तगी भी आएगी, और इंशाअल्लाह हम मजबूत मोमिन बनेंगे। तो कोशिश करें कि रमजान में एक तर्जुमे से कुरान पढ़े और बाद रमजान साल भर एक तफसीर पढ़े और उससे अपने इल्म में इजाफा करो। इस महीने नेकिया करना आसान हो जाता है। खरन हदीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान का महीना जो ही आता है, जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं, हत्ता कि एक भी बंद नहीं रहता, और जहन्नुम के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, हत्ता कि एक भी खुला नहीं रहता, और तमाम सिरका जिन और शयातीन कैद कर लिए जाते हैं। सही मुस्लिम। तो इस हदीस में अलामत बया फरमाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इस महीने आसान है नेकी का करना, लिहाजा अपने मसीयत अपने गुनाहों से सच्ची और पक्की तौबा करके रब की रहमत का मुस्तहिक होने वाला अजीम महीना है। कहने सुनने में अगर कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह हमें माफ फरमाए।